सो एक्सरसाइज हमारे पास चल रही है 11.1 और आंसर नंबर चल रहा है 12। ठीक है, तीनों ही क्वेश्चंस अच्छे हैं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है, तो सबसे पहली बात तो फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब सेंटर पॉइंट और रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस 5 है, चलो ये भी दे दिया हमको गिवन के अंदर, रेडियस इज इक्वल्स टू 5। ओके, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ओके, एच कॉमा के जो है वो क्या बन गया, एक्स एक्सिस पर है, मतलब एच तो कुछ ना कुछ होगा, के इज 0, इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ओके, एंड passes through 2 comma 3, passes through 2 comma 3, मतलब कि ये पॉइंट क्या हो गया, x कॉमा वाई के लिए, एक तरीके से x1 कॉमा y1 बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक। सो 0 कॉमा के नहीं होगा सिद्धार्थ, अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो आप 1 कॉमा 0 लिखते हो या 0 कॉमा 1 लिखते हो ग्राफ पे। तो फिर h कॉमा 0 बनेगा। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। x ये रहा 2 माइनस एच एज इट इज होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 3 माइनस k की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू r का मतलब 5। सॉल्व करके सीधा सीधा h की वैल्यू मिलेगी और उसको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25। एच स्क्वायर माइनस 4h, 9 प्लस 4 13, और 25 में से माइनस होगा तो बचेगा माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। सो फैक्टर्स क्या क्या मिले, 6 और माइनस 2, बोथ could be the आंसर्स, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं। h की वैल्यू 6, h की वैल्यू -2। तो सेंटर पॉइंट क्या बन गया, एक आ जाएगा 6,0, एक आ जाएगा -2,0। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल दो बनेंगी। पहला मिलेगा x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ओपन कर देना इसको, मैंने फिलहाल ओपन नहीं करा। दूसरा मिलेगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। सेकेंड इक्वेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ कि आंसर किस फॉर्म में छोड़ना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 21। दिस विल बी द आंसर। ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन को भी ओपन कर देना। क्लियर, क्लियर। 13 13th में क्या बोला है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है। ठीक है, फाइंड करो इक्वेशन ऑफ सर्कल। कैसा सर्कल है, पासेस थ्रू, एक पॉइंट है 0,0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस।
बी पॉइंट है ए कॉमा ज़ीरो और सी पॉइंट है 0, बी। ये जो चीज़ है ना, इसका मतलब है इंटरसेप्ट्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। और इंटरसेप्ट वर्ड का मतलब हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में देखा था, मतलब कि जहाँ पर एक्सिस को इंटरसेक्ट करा जाता है। मतलब कि कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है, पहले एक्स होगा फिर वाई होगा। एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर कट कर रहा है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर आने वाला पॉइंट इज ए यूनिट्स, ए कॉमा जीरो। वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट बना रहा है, दैट मीन्स 0, बी। समझ में आ गया? नो, इंटरसेप्ट वर्ड का क्या मतलब था संगिनी? वेयर इट intersects एक्स वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन में बोला कि कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स वाई एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट बनाता है ए एंड बी। मतलब एक्स के साथ ए इंटरसेप्ट एक्स को, एक्स एक्सिस को ए पर इंटरसेक्ट करता है, और वाई एक्सिस के साथ बनाता है बी इंटरसेप्ट, मतलब वाई एक्सिस को बी पर इंटरसेक्ट करता है। सो 3 पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है, तो अगर ए पॉइंट से पास करेगा तो इक्वेशन क्या मिलेगी? एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज द इक्वेशन। सो 0, 0 से पास करने का मतलब 0 - h होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर वो पॉइंट नंबर बी से पास करता है तो कितना मिलेगा? a, 0 से x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और अगर वो सी पॉइंट से पास करता है, दैट मीन्स x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब हम एक बारी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने वाले हैं, और एक बारी हम 1 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में 0, 0 है तो सॉल्विंग इजी रहेगी। तो फर्स्ट और सेकंड को उठाते हैं और फिर फर्स्ट और थर्ड को। आर स्क्वायर के बराबर है तो हम दोनों इक्वेशंस के एलएचएस को इक्वेट कर देंगे। हमने लिखा सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। फर्स्ट इक्वेशन थी 0 - h होल स्क्वायर प्लस 0 - k होल स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन थी a माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 0 - k होल स्क्वायर। सो 0 - k होल स्क्वायर तो एज इट इज कैंसिल हो गई। यहाँ से ओपन करेंगे तो मिलेगा एच स्क्वायर, और यहाँ से ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2a h। एच स्क्वायर और एच स्क्वायर कैंसिल।
हमें मिला ए स्क्वायर माइनस 2AH इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से ऐसा करते हैं, h की वैल्यू निकाल लेते हैं। सर दीज आर द सर्कल क्वेश्चन। सिद्धार्थ यस, a/2 h की वैल्यू आ गई a/2। इसी तरीके से हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो वहां से k की वैल्यू आएगी। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। 0 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 माइनस h होल स्क्वायर प्लस b माइनस k होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिलेगी b/2। ठीक है, हमें h और k की वैल्यू मिल गई। h और k की वैल्यू मिलने के बाद हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे जिससे हमें r की वैल्यू मिल जाए। पुट वैल्यूज ऑफ h एंड k इन इक्वेशन नंबर 1। जीरो माइनस h होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो कितना मिल जाएगा, ये बनेगा a²/4 प्लस b²/4 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। सिंपल r निकालने की जरूरत नहीं है, r स्क्वायर ही रहने दो। इक्वेशन में तो r स्क्वायर पुट होगा ना। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस h हमारे पास आया था a/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k हमारे पास आया था b/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर कितना है a²/4 प्लस b²/4। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, वो आप लोग कर सकते हो। बट यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया? हमने इक्वेशन सॉल्व करके h और k निकाला एंड आफ्टर दैट h और k की वैल्यूज इक्वेशन में पुट करके r निकाला और फिर h k r की वैल्यूज को इक्वेशन में पुट कर दिया, क्योंकि इक्वेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ x एंड y और इंटरसेप्ट दे रखे थे a एंड b, तो हम a और b में भी आंसर छोड़ सकते हैं। रीजन बीइंग वो हमको एक तरीके से कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, नंबर्स ना दे के कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं। आंसर नंबर 14, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो। ठीक है, फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल के बारे में क्या गिवन है, इसका सेंटर है 2,2, h, k है 2,2 एंड passes to the point 4,5। पास करने का मतलब x1 y1 दे रखा है 4,5। क्या लगता है, कर सकते हो अपने आप? सेंटर गिवन है हमारे पास, रेडियस की कमी है, बस रेडियस निकालना है। ठीक है,
तो जल्दी से करना स्टार्ट करो, एक बारी देखते हैं आंसर मैच होता है या नहीं। जस्ट पुट इट इन द इक्वेशन। बिल्कुल ठीक। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी सॉल्व करो, देखते हैं आंसर मैच होता है या नहीं। सिद्धार्थ इक्वेशन निकालनी है। ओके सो मेरा तो हो गया, आप लोग देखो मैच होता है कि नहीं। और सिद्धार्थ आपने आर की वैल्यू निकाली √13, बहुत अच्छी बात है, बट क्या फ़ायदा, इक्वेशन में तो आर स्क्वायर ही पुट होना है। अननेसेसरली क्यों एक भी मैच, अच्छा इक्वेशन भी मैच हो गई, ठीक है। अननेसेसरली क्यों स्टेप्स बढ़ाने जब आर का कोई काम ही नहीं है। रेडियस पूछा हो तो निकालो, बट रेडियस पूछा ही नहीं तो फायदा क्या। ठीक है, सो सर्कल हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पैराबोला। ओके, पैराबोला। पैराबोला करते हैं स्टार्ट। सर इसमें ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं सिद्धार्थ। हाँ, सर्कल्स में ऐसे आएंगे, बाकी सब में थोड़े से डायरेक्ट आएंगे। पैराबोला। पैराबोला 4 टाइप्स होते हैं इसके, या 4 केसेस भी बोल सकते हो। लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, 4 डायरेक्शंस, 4 पैराबोला। ठीक है। पहला, अच्छा होता क्या है एक बार पहले ये डिस्कस कर लें। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, collection of all points
that are equidistant from a fixed point, और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं, जैसे सर्कल में सेंटर होता है, यहाँ पर बोलते हैं FOCI, फोकाई, एंड फ्रॉम गिवन लाइन, ये जो लाइन होती है ये होती है डायरेक्ट्रिक्स। मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट और एक स्पेसिफिक लाइन, उससे सेम डिस्टेंस पर आने वाले सारे पॉइंट्स आर पैराबोला। हाँ संजय, नोटबुक थोड़ी सी ब्लर हो रही है आज। तो अभी हम फर्स्ट केस कर रहे हैं, एंड मैंने आपको दो चीज़ें बोली, एक है लाइन और एक है पॉइंट। थोड़ी देर के लिए लाइन को भूल जाओ, हम लाइन का डिस्कशन थोड़े टाइम बाद करेंगे, फिलहाल पॉइंट को देखते हैं। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये हो गई पैराबोला की शेप। जो पॉइंट था वो यहाँ बनाएंगे हम, जिस तरफ इसकी ओपनिंग है, एंड इसको नाम दिया एफ ओरिजिन। ये होता है एक तरीके से हमारा वर्टेक्स। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। एफ के कोऑर्डिनेट्स आर a, 0। यहाँ तक डिस्कशन क्लियर है? इसको हम लेफ्टवर्ड ओपन बोलेंगे। ठीक है, ये सिर्फ हमारी रेफरेंस के लिए है, लेफ्टवर्ड वाला पैराबोला। वैसे इसको बोला जाता है सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब जिस पर फोकाई लाई करता है, एफ जिस पर फोकाई लाई करता है उस एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक बन जाता है। सिमेट्रिक का मतलब कि अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट आर सिमेट्रिक, मतलब एक जैसा है। जैसा पार्ट ऊपर का है, मतलब एक तरीके से एक्स एक्सिस इज ट्रीटेड लाइक अ मिरर, जैसा ऊपर वैसा ही उसकी इमेज नीचे की साइड। और भी हम एक दो चीज़ें लिख सकते हैं। एक हम बात करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स के बारे में, और एक हमने फोकाई के बारे में बात करी ली, a, 0। फिलहाल और कुछ नहीं। क्लियर? ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। चलो डायरेक्ट्रिक्स भी देख लें। इतना समझ में आ गया तो एक बार डायरेक्ट्रिक्स भी समझा देता हूँ क्या होता है। इतना समझ में आ गया? जिस साइड पर पैराबोला ओपन है, मतलब जहां पर फोकाई है, उसके ऑपोजिट वाली साइड पर एक लाइन होती है
एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक बन रहा है तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनेगी, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल, और इस लाइन को बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। दिस लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। अब अगर ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए? y इज इक्वल्स टू समथिंग या x इज इक्वल्स टू समथिंग? y एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल्स टू समथिंग या x इज इक्वल्स टू समथिंग? x x इज इक्वल्स टू क्या आएगा देखते हैं। अब पैराबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें कि उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक फिक्स्ड पॉइंट और एक स्पेसिफिक लाइन से सेम डिस्टेंस पर है, मतलब कि अगर मैं इसका डिस्टेंस देखता हूँ, इस वाले पॉइंट का, पॉइंट ए, दैट मीन्स ये लाइन से इसका डिस्टेंस और फोकाई से इसका डिस्टेंस इज सेम। ये लाइन से इसका डिस्टेंस और फोकाई से इसका डिस्टेंस इज सेम। पैराबोला समझ में आया? ये सारे पॉइंट्स पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस और फोकाई से डिस्टेंस विल बी सेम। अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूं, दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस इज सेम। तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए? डायरेक्ट्रिक्स जहां एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट क्या होना चाहिए? सेंटर से इसका डिस्टेंस और सेंटर से फोकाई का डिस्टेंस इज सेम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। माइनस ए कॉमा जीरो माइनस ए। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बन गई? x इज इक्वल्स टू माइनस ए। टॉपिक क्लियर? ठीक। इसका केस नंबर 2, इसका केस नंबर 2 जो है वो होगा लेफ्ट वर्ड ओपन, प्रीवियस वाज राइट वर्ड ओपन। ठीक है, राइट वर्ड था, लेफ्ट वर्ड कैसे लिख दिया मैंने? राइट वर्ड। सो ऊपर जो जो चीज़ें लिखी थी यहाँ पर भी लिख देते हैं। पहली चीज़, ये फंक्शन बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, नेगेटिव का। दूसरी बात, इसको हम नाम देंगे लेफ्ट वर्ड ओपन सिमेट्रिक अलोंग टू, बताओ सिमेट्रिक अलोंग टू, सिमेट्रिक अलोंग आप लोग बताओगे। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आप लोग बताओगे, संज्ञा एक्स एक्सिस, फोकाई इसका एक्स पर है ना, और फोकाई के कोऑर्डिनेट्स भी आप लोग बताओगे।
डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनी? फोकस हो गया -a, 0, वेरी गुड। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन सिद्धार्थ -a, 0 नेगेटिव वाली साइड पर है। दिस इज द सेंटर, ओरिजिन। x इज इक्वल्स टू a, वेरी गुड, क्लियर। अब बार बार मैं ऐसे बना के नहीं दिखा रहा कि ये डिस्टेंस विल बी इक्वल, ठीक है। ये पॉइंट हो गया -a, 0 और ये हो गया a, 0। थर्ड केस, केस नंबर 3 हम बना देते हैं अपवर्ड ओपन वाला। फंक्शन हो गया, अब क्योंकि ये चेंज हो गया एक्सिस इसका, तो ये बन जाएगा x² इज इक्वल्स टू 4ay। अपवर्ड ओपन सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ। और फोकाई के कोऑर्डिनेट्स बताओ। जीरो कॉमा ए, ठीक है। एंड दिस पॉइंट विल बी -a। y इज इक्वल्स टू b। संगनी b का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ सिर्फ a चलता है। y इज इक्वल्स टू -a। अगर फोकाई पॉजिटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव में आ जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव है तो फोकाई नेगेटिव में आ जाएगा। केस नंबर 4, यहाँ पर फंक्शन क्या बना, y नहीं, x² इज इक्वल्स टू -4ay। डाउनवर्ड ओपन सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y is equals to a and foci के coordinates will be 0, -a।
यहाँ तक क्लियर सबको? So this we can make it in question or we have to learn. सिद्धार्थ क्या मतलब हुआ इस चीज का कि we can make in question? क्वेश्चन के अंदर आपको फिगर बना के नहीं दी होगी, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी कि अगर आपको डाउनवर्ड ओपन तो हम लोग रेफर करेंगे, बट अगर आपको बोला है सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस तो आपको फिगर ध्यान में रहनी चाहिए कि कौन सी वाली फिगर थी, क्या इक्वेशन होगी, उसके क्या फोकस बनेंगे और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी। मतलब बेसिकली अगर आपके दिमाग में फिगर आ जाती है तो आप बाकी सारी चीज़ें डिकोड कर सकते हो। उसके बाद एक चीज़ और है जो इन सारे के सारे चारों पैराबोला के लिए सेम है। एक वर्ड है लेटस रेक्टम डिनोटेड बाय लेटर एल। एल इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 4a। होता क्या है लेटेस्ट रेक्टम, और ये जो फॉर्मूला है दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पैराबोला। लेटेस्ट रेक्टम जो हमने फर्स्ट केस करा था ना राइटवर्ड ओपन, वो एक तरीके से लगा लो पैराबोला का आइडियलिस्टिक केस है जिसमें हम हमेशा जो भी केस लेते हैं उसमें ये वाला बना देते हैं, समझना थोड़ा इजी होता है। मान लो ये है हमारे पास फोकाई, तो लेटेस्ट रेक्टम मीन्स कि अगर मैं इस लाइन से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाता हूँ जो इस फोकाई से पास करते हुए जाए तो इसकी लेंथ इज लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, फिगर्स बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए, सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई होगा क्वेश्चन के अंदर। फिगर्स दिखा के कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया जाएगा क्वेश्चन को कि ये निकालो वो निकालो, सीधा वैल्यूज आएंगी एंड यू हैव टू फाइंड लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन या फोकस के कोऑर्डिनेट, सीधा सीधा। एक आधा क्वेश्चन देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज निकालो 11.2। सिद्धार्थ बना दो तो अच्छा है, आपकी ही क्लैरिटी बढ़ेगी आंसर निकालने की।
एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक सारे के सारे सेम हैं, पहले यही देखते हैं। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में, बट फर्स्ट 6 में से दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक तो मैं सेकंड क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ और दूसरा कौन सा क्वेश्चन करना है वो आप लोग देख लो। आंसर नंबर 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6y। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में निकालना क्या क्या है, ठीक है, फिर कर लेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, एफ बताओ। एक्सिस ऑफ पैराबोला मतलब सिमेट्रिक किस एक्सिस के है वो बताओ। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ। मतलब जब तक आप इसकी फिगर नहीं बनाओगे आपको पता नहीं चलेगा कौन सा वाला केस है। तो सोच के बताओ, एक्स स्क्वायर वाला केस चारों में से कौन सा अपवर्ड या डाउनवर्ड हो सकता है। एक्स स्क्वायर का मतलब कि हमारा फोकस जो है वो वाई एक्सिस पर आ रहा होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड वाला बनेगा। अपवर्ड और डाउनवर्ड में डिफरेंस ये था कि अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड और नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। फिलहाल पॉजिटिव है तो हमारा केस बनेगा अपवर्ड। मैं फिलहाल डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन नहीं बना रहा, मैंने सिर्फ बनाया पैराबोला। ठीक है, ये वाला केस बन गया। इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी। सर डायरेक्शन कैसे पता चलती है। संगे थर्ड केस सेकंड केस करके लर्न मत करो, लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड इसलिए लिखवाया है। डायरेक्शन हर्ष कौन सी, अपवर्ड या डाउनवर्ड। देखो हमारे पास वाई स्क्वायर में दो केस हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax या वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। ऐसे ही एक्स स्क्वायर में दो हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। तो पहली बात तो ये कि अगर वाई स्क्वायर करके है तो हमारा एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक चल रहा होगा। पॉजिटिव वाला केस है तो लेफ्ट वर्ड, नेगेटिव वाला केस है तो राइट वर्ड। अगर एक्स स्क्वायर करके चल रहा है तो सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस होगा, और पॉजिटिव है तो अपवर्ड, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। लर्न करने के अलावा दूसरा ऑप्शन बस ये है कि अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स फोकस पॉजिटिव साइड पर है, नेगेटिव है मतलब फोकस नेगेटिव साइड पर है। पॉजिटिव फोकस पॉजिटिव साइड पे, नेगेटिव फोकस नेगेटिव साइड पे। इन दो चीज़ों से ही रिलेट कर सकते हो, बाकी और कुछ नहीं है। उल्टा है आई मीन पॉजिटिव और राइट। अच्छा मैं बार बार उल्टा लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, दिस इज राइट, सॉरी, राइट और लेफ्ट। ठीक है, सो फिलहाल हमारे पास एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव वाला केस है, एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव वाला केस अपवर्ड ओपनिंग का है, अपवर्ड वाला है ना। अगर मैं इसकी इक्वेशन से कंपेयर करूं, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ये वाली इक्वेशन, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी। हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू 3/2। ये बात सबको समझ में आती है। थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन आप लोग कर ही लोगे, हर डेसिमल्स में मत जाओ। a की वैल्यू आ गई 3/2।
इक्वेशन निकालनी है, ए की वैल्यू बस पुट करने के लिए ज़रूरत थी। ए की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई बताने हैं, आंसर निकालना स्टार्ट करते हैं अपना। पहली चीज़ हमको बतानी है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, मतलब कि अपवर्ड वाला केस है, फोकाई यहाँ पर होगा वाई एक्सिस पर पॉजिटिव साइड पर, और डायरेक्ट्रिक्स नीचे की साइड होगी नेगेटिव साइड पर। सो वाई एक्सिस का पॉजिटिव वाला केस बनाएगा 0,3/2। सेकेंड, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस वाई एक्सिस है। थर्ड, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन, अब क्योंकि ये अपवर्ड वाला ओपन है एंड डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू ए पॉजिटिव का है तो यहाँ पर नेगेटिव का हो जाएगा -3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2y इज इक्वल, या ऐसे लिख रहे हैं तो ये भी तो इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू -3/2। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम l, l का मतलब होता है 4 टाइम्स a, 4 टाइम्स 3/2, दैट मीन्स 6। अच्छा, एंड l लेटेस्ट रेक्टम इज लेंथ, सो l इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बाई चांस कभी नेगेटिव में निकालने लगो आप लोग, l इज लेंथ, लेंथ ऑफ अ लाइन पीछे बताया था ना, सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हमने जो a डाला यहाँ पर, वैसे हिसाब से तो ये वाला a है, बट प्लस माइनस आता है कोऑर्डिनेट की वजह से, मतलब अगर ये माइनस में आ रहा होता तो वो कोऑर्डिनेट की वजह से आ रहा होता। बट हम जब यहाँ a को पुट करेंगे तो सिर्फ a की पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, ना कि नेगेटिव वाली। पॉजिटिव नेगेटिव इज जस्ट फॉर द कोऑर्डिनेट्स, कि f फोकस हमको कोऑर्डिनेट बताना है तो माइनस हो सकता है, इक्वेशन हमको बतानी है डायरेक्ट्रिक्स की, a की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, बट l कैन नॉट बी नेगेटिव। क्वेश्चन क्लियर? अब संगिनी या संज्ञा, आपने फिफ्थ क्वेश्चन बोला बट फिफ्थ में भी माइनस नहीं है, तो मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, माइनस है। आंसर नंबर 3, आंसर 3 बोलता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8x। जल्दी से बताओ कौन से वाला केस, -8x वाई स्क्वायर में है, नेगेटिव का केस, कंपेयरिंग विद वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, नहीं माइनस भी है ना, -4ax, लेफ्ट वर्ड मारा, बिल्कुल ठीक, इस बार सही बनाएंगे, लेफ्ट वर्ड ओपन होगा ये, नेगेटिव वाला केस, मतलब फोकाई जो है वो नेगेटिव का होगा एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन विल बी पॉजिटिव है। ठीक है, सो 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 कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन we get a is equals to 2। इक्वेशन में माइनस फोकाई की वजह से ही आता है। देखो, अगर मैं फोकाई के बारे में बात करूं, फोकाई क्या बनेगा, -2,0, क्योंकि ये होता है -a,0। ठीक है, a की वैल्यू पॉजिटिव है बट फोकाई निकालते वक्त हम माइनस डाल देंगे, और इस फोकाई माइनस की वजह से ही इक्वेशन में माइनस आता है। ठीक है, अब यही समझ लो कि आपने नेगेटिव वाला फोकस डाला है तो पॉजिटिव इक्वेशन ले लेना, और अगर सिर्फ आप a की वैल्यू पर जा रहे हो तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, a की वैल्यू 2 डाल।
किस भी तरीके से आपको समझ में आए, बट ऐसा मत करना इक्वेशन चल रही है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। ए कोऑर्डिनेट आपने यहाँ से कंपेयर करा कि फोकस तो -a चलता है, फोकस है आपका -2 और लेके a की जगह -2 डाला और इस इक्वेशन को पॉजिटिव बना दिया। ऐसा मत करना, ये माइनस और ये a अलग बात है, ठीक है। फोकस हो गया, उसके बाद हमें एक्सिस निकालना था, एक्स एक्सिस है। उसके बाद हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स बनेगा x इज इक्वल्स टू +2। उसके बाद हमें लेटेस्ट रेक्टम निकालना है 4 टाइम्स a, 4 इंटू 2 8। बताओ समझ में आ गया? एक्स एक्सिस कैसे फाइंड करनी है सिद्धार्थ? एक्सिस का मतलब होता है वेयर फोकस लाइज, जिस पर फोकस आता है। पैराबोला उसके सिमेट्रिक होता है, उस एक्सिस पे लाई करता है। मतलब किसी भी सेंस में ले सकते हो कि उसका एक्सिस एक्स है या वो सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के, कोई भी लैंग्वेज में बोलो, जिस पर फोकस लाई कर रहा होता है वो एक्सिस आता है। ए को -2 भी तो ले सकते थे। सिद्धार्थ क्वेश्चन में बोला है कि एक्सिस ऑफ द पैराबोला निकालना है, देयरफॉर एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, या फिर एक्स एक्स पैराबोला इज सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस। इन दोनों स्टेटमेंट में से कुछ भी लिख दो। वैसे एक्स एक्सिस इज सिमेट्रिक टू पैराबोला इज सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। हर्ष ए को -2 ले सकते थे, रीजन भी फोकस आपका -a है, कोऑर्डिनेट -2 है, तो a की वैल्यू तो 2 ही बनी, a की वैल्यू 2 डलेगी। इक्वेशन -4ax है, ये माइनस ऊपर लगा रखा है मैंने, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। पैराबोला क्लियर? ठीक है, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला इसी टाइप के सीधे सीधे से क्वेश्चंस होंगे, सर्कल जैसे टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। दूसरी बात, ये तीन टॉपिक्स आगे के पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला इजी इस वजह से हैं, रीज़न क्योंकि ये हमेशा ओरिजिन से टच करके जाते हैं। सर्कल आपने देखा होगा हमेशा सेंटर 0 0 पर नहीं होता, इधर उधर भी शिफ्ट होता रहता है। सेंटर h कॉमा के उसमें 0 0 हो ज़रूरी नहीं है, 0 0 हो तो इजी क्वेश्चंस, बट अगर सेंटर 0 0 ना हो या फिर ये 0 0 को वर्टेक्स ना बने तो ये भी टिपिकल क्वेश्चंस बन जाएंगे। एनसीईआरटी में आपके लिए सर्कल्स को तो टिपिकल बना रखा है, सेंटर 0 0 से हिला रखा है, बट एलिप्स हाइपरबोला एंड पैराबोला के लिए इजी क्वेश्चंस बनाए हैं, उनको 0 0 से शिफ्ट करके कोई और पॉइंट नहीं बनाया। इस पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है तीनों केसेस के अंदर, हाइपरबोला एलिप्स वगैरह में। वर्टेक्स को आपका 0 0 ही माना है, अदरवाइज 0 0 से शिफ्ट होगा तो आपकी इक्वेशन शिफ्ट होगी, आपकी क्वेश्चन करने का तरीका शिफ्ट होगा एंड ट्रिकी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो जिसके स्कूल में हो रहा हो, पैराबोला में हो सकता है कि आपको 0 0 के अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो बता देना, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज एनसीईआरटी की कवरेज में 0 0 के अलावा कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट्स वगैरह हो तो बताओ, अदरवाइज क्लास वाइंड अप करते हैं फिर। नहीं,
तो ठीक है, इसके नीचे के जो क्वेश्चंस हैं एक बार ही थोड़े से ट्राई करके देखना, वैसे हम क्लास में तो डिस्कस करेंगे ही। एक्सरसाइज 11.1 ऑल क्वेश्चंस और 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6। ठीक, सो बाकी के डाउट्स नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। बाय। हाँ संगिनी बोल।